अगर आपको कोई जॉब इनविटेशन आता है तो इसका मतलब है जो क्लाइंट है वो आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड है, उसने आपकी प्रोफाइल और स्किल्स को अच्छे से देखा हुआ है और उस जॉब को सिक्योर करने में आपके चांसेस जो हैं वो बाकी फ्रीलांसर से काफ़ी ज़्यादा होंगे। और इससे पहले हम लोगों ने इस पूरी सीरीज़ में ये देखा कि हम लोग अपनी प्रोफाइल को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करेंगे, जनरलाइज प्रोफाइल को और स्पेशलाइज को प्रोफाइल को हम लोग किस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब इन्विटेशन आएँ। और अगर हमें जॉब इन्विटेशन आया है तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हम उस पर किस तरह से रिस्पॉन्स कर सकते हैं ताकि वो जॉब जो है वो हमें इंटरव्यू तक ले जाए और इंटरव्यू से हम उस जॉब को सिक्योर कर सकें। हम लोग अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं और स्क्रीन पर सामने मैंने जो मुझे इनविटेशन आया था वो मैंने खोला हुआ है। सबसे पहले क्या होगा, जब आपको इनविटेशन आएगा आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन में आपको आप उसको खोलेंगे तो आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट की ऑप्शन आएगी। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपको उस पर प्रपोजल सबमिट करना होगा। और वो इनविटेशन क्या था वो मैंने यहाँ पे खोला हुआ है। आप उसको अच्छे से एसेस करें पहले कि आप ये देखेंगे वो इनविटेशन स्कैम तो नहीं है, क्या क्लाइंट ऑथेंटिक है या नहीं है। तो उसका क्या तरीकाकार है, सबसे पहले आप ये देख लें कि उसका पेमेंट मेथड जो है क्या वो वेरीफाई है। अगर वो वेरीफाई है उसकी आप स्पेंडिंग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे उसने 210 के जो है टोटल स्पेंड किया हुआ है और मतलब ये हायर करता है और 384 जॉब जो है वो इसने पोस्ट की हुई हैं और 135 रिव्यूज़ हैं, रिव्यूज़ भी अच्छे हैं सारे। और फिर आप देखेंगे ये क्या रिक्वायरमेंट है इस जॉब की। देखें ये सबसे पहले जो हमें फ्रीलांसर्स को कंसर्न होता है कि हमें क्या पे कर रहा है, तो ये जॉब अच्छी पे कर रही है। 11 से $21 जो है ये पर आवर जो है वो पे कर रहे हैं और एक वीक में 30 आवर्स जो हैं वो मिनिमम ये लोग मांग रहे हैं। और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, 3 माह से ज़्यादा कल जो है इसका टाइम है। और देखें जॉब जो है उसकी लेंथ देखें काफ़ी सारी है। अगर मैं आपको ये बता दूं, अगर तो जॉब की लेंथ ज़्यादा है तो ये अच्छा है बल्कि फ्रीलांसर्स के लिए, क्योंकि ये शो करता है कि जो क्लाइंट है वो सीरियस है, वो हायरिंग में सीरियस है। और आपको जो है वो जॉब की क्लैरिटी हो जाती है कि जॉब किस तरह की है, आप उस तरह से उसको प्रपोजल लिख के सेंड कर सकते हैं। आपने इस जॉब को अच्छे से पढ़ना है। जैसे मैंने इस जॉब को अच्छे से पढ़ा और इस पे मैंने अप्लाई किया। $15 पर आवर पे मैंने इसको अप्लाई किया और ये इसका क्लाइंट का मुझे मैसेज था साथ में और ये मैंने इसको प्रपोज़ल लिखा। अगर तो प्रपोज़ल की लेंथ जॉब पोस्टिंग की लेंथ ज़्यादा है तो आप लोग प्रपोज़ल भी ज़्यादा लेंथ में लिखें, क्योंकि वो बायर पढ़ेगा। जिसने इतना लंबा अगर जॉब पोस्टिंग की है तो वो आपका प्रपोज़ल भी लाजमी पड़ेगा। वो चाह रहा है कि आप उसे बताएं आप किस तरह से काम करेंगे, जो उसने रिक्वायरमेंट्स दी हैं क्या आप उसमें पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। अच्छा, इसके बाद ये देखें इसका क्लाइंट ने मेरा प्रपोज़ल देखा तो क्लाइंट का मुझे मैसेज आ गया और क्लाइंट ने जो है वो मेरे साथ मुझे दोबारा पूछा कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और ये टाइमिंग्स होगी, क्या आप ये मैनेज करेंगे। तो मैंने उसे जवाब दिया अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं उनकी टाइमिंग्स में तो आप उसे बता सकते हैं। मैंने उन्हें बताया कि मेरे लिए ये टाइम सूट करेगा, तो उसने मेरे लिए जो है वो कहा कि हाँ ठीक है, हमें इसमें कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने मुझे मीटिंग के लिए एक लिंक भेज दिया। इसी तरह से आप लोग भी जो है वो पहले जॉब को अच्छे से वेरीफाई करें, क्लाइंट को वेरीफाई करें क्या वो स्कैम तो नहीं है, उसने पहले हायरिंग की हुई है। अगर तो की हुई है तो उस जॉब पे आप लोग लाजमी बिड करें। और अगर आप बिगनर हैं, आपकी प्रोफाइल पे कोई रिव्यूज़ नहीं है या आपने कभी कोई जॉब पे काम नहीं किया अपवर्क पे के ऊपर, तो फिर आप जो है उसके जो रेट है उससे आपको कंसर्न नहीं होना चाहिए। आपको मेरे ख्याल से 2-3 जो काम हैं, 2-3 जॉब्स हैं वो आपको थोड़े रेट पर भी कर लेनी चाहिए ताकि आपकी प्रोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपकी प्रोफाइल पे कुछ रिव्यूज़ आ जाएं।